हेलो दोस्तों, कंटिन्यू इनकम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हम आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखकर जान लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों जी हाँ, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान लिया है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो लिस्ट है, इसको स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने वाली जो लिस्ट है वो लिस्ट अब बन के तैयार हो चुकी है। तो उस पर हम पूरी जानकारी आपको अच्छे से देंगे। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि जो फर्स्ट यूपी स्कॉलरशिप की लिस्ट बनी थी, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई गई थी, तो उस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स के नेम थे, जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी गई। लेकिन उसके बाद स्कॉलरशिप की दूसरी लिस्ट बनी ही नहीं कि दूसरे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी जाती। लेकिन दोस्तों अब वो दूसरी लिस्ट भी बन के तैयार हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स को पिछली बार स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी, जो पिछली लिस्ट बनी थी, जो सबसे पहली लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स के नाम नहीं आ पाए थे, तो दोस्तों इस दूसरी बार लिस्ट में उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम होंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। जिस स्टूडेंट्स के पहली लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उसका इस दूसरी लिस्ट में नाम होगा और उन्हें ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये दूसरी लिस्ट अब बन के तैयार हो चुकी है। इतने दिनों से स्कॉलरशिप इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अभी तक लिस्ट दूसरी बारी बन के तैयार हुई ही नहीं थी, तो आपको स्कॉलरशिप कहाँ से प्रोवाइड करा दी जाती। लेकिन वो लिस्ट बन के अब सारा काम कंप्लीट होकर तैयार हो चुका है। आपको स्कॉलरशिप दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स के नाम होंगे उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई दी जाएगी। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स के नाम थे, जितने भी स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा दी गई। इसी तरह से ये दूसरी लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे सभी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों आइए जानेंगे हम इस लिस्ट के बारे में कि आखिर क्या है, कब तक ये स्कॉलरशिप आ जाएगी। जो ये दूसरी लिस्ट बनी है, इस लिस्ट की स्कॉलरशिप बच्चों को कब तक दे दी जाएगी और कब तक हमें स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं। दोस्तों तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि हमें कब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी, हमारी कब तक स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं और कब से आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इससे पहले चलिए, हमारे पास बहुत से कुछ ऐसे इंपोर्टेंट कमेंट्स आए हैं जिनके जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है और कुछ स्टूडेंट्स के बहुत ही स्टेटस में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए सबसे पहले इनका जवाब दे देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आ चुके हैं, तो मुझे लगा ये बहुत महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है इनकी देना। तो मैं आपको पहले इस कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी स्कॉलरशिप कब से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कमेंट्स मेरे पास आया है। ये कमेंट मेरे पास बरसा सिंह ने किया है। इन्होंने बताया है कि मेरा ब्लॉकेड टू नॉट फील 55% ब्लॉक क्राइटेरिया एडमिशन की वजह से 55% ब्लॉकेट दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना होगा, हमारी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका ब्लॉकेट 55% दिखा रहा है यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया के जरिए से आपका ब्लॉकेट 55% दिखा रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपकी स्कॉलरशिप आने की कोई चांसेस नहीं है और आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन जब तक ये 55% लेस देन रहता है, 55% ब्लॉकेड यहाँ पर रहता है, तो आपकी स्कॉलरशिप आने की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के स्टेटस में 33% लेस देन दिखा रहा है, तो उनकी भी स्कॉलरशिप आने की कोई भी चांसेस नहीं है, उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन इन प्रॉब्लम को सॉल्व करवा के आप अगर ये स्टेटस सही करवा लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस पूरे हैं। अगर DWOG से वेरीफाई दोबारा से सही से करा लेते हैं, आपका जो करंट स्टेटस है उसमें ये चीज़ सही करा लेते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आप ये प्रॉब्लम कैसे सही करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं, फिर भी आपका 55% दिखा रहा है, ब्लॉकेट एडमिशन क्राइटेरिया 55% से दिखा रहा है और आपके मार्क्स 55% से ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर जो बरसा सिंह ने मेरे पास कमेंट किया, इनकी 64% है, फिर भी इनकी 55% दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने स्टेटस की जो फोटो कापी है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपने स्कॉलरशिप के लिए जो लगाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको समाज कल्याण ले जाना होंगे। वहाँ पर उनको एक एप्लीकेशन देना होगा और उस एप्लीकेशन के माध्यम से उन्हें बताना होगा कि सर मेरी 55% से ज़्यादा है, फिर भी मेरा एडमिशन क्राइटेरिया 55% ब्लॉक दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये सही किया जाए। ये प्रॉब्लम हमारे में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 55% क्यों बताया जा रहा है, जबकि हमारी 64% है। और हमारा ये सही फॉर्म किया जाए और हमें स्कॉलरशिप पाने के लिए पात्र किया जाए, हमारे फॉर्म को ब्लॉक ना किया जाए। तो दोस्तों अगर आपका फॉर्म सही हो जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप आने के फुल चांसेस हैं, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। आपके अगर 33% है, लेस देन दिखा रहा है, फिर भी आपका यही प्रोसेस रहेगा, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपका 55% या 33% है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आप अपनी दूसरी कमेंट पर आपको बताते हैं।
तो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने दूसरी कमेंट शो हो चुकी है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है शिवम, शिवम नाम है इनका। शिवम ने मेरे पास कमेंट किया है। इन्होंने बोला है मेरे कॉलेज में काफ़ी लोगों की 55% से कम है, फिर भी उनकी स्कॉलरशिप आई है। तो दोस्तों ये कमेंट्स मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर मेरी 55% से कम है तो क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी 55% से कम है और DWOG से अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो आपकी स्कॉलरशिप पाने के पूरे चांसेस हैं और आपकी स्कॉलरशिप आएगी। आपके करंट स्टेटस में रिकमेंडेड बाय DW स्कॉलरशिप कम्युनिटी दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप पाने के पूरे चांसेस है, चाहे आपकी 55% से कम हो या फिर ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 55% से कम है तो आपकी स्कॉलरशिप पाने के चांसेस हैं। आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया है। ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे 55% से कम होने के बावजूद भी हमारे कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है, तो आपकी भी स्कॉलरशिप ज़रूर आ सकती है। दोस्तों आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेरीफाई है 55% से कम है तो स्कॉलरशिप आपकी भी आ सकती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी दूसरी कमेंट्स की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ये दूसरी कमेंट्स मेरे साथ अन्नू जायसवाल ने की है। यहाँ पर इन्होंने मुझसे पूछा है मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही। तो अन्नू जायसवाल जी मैं आपको बता दूं आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के भी अभी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, किसी भी स्टूडेंट्स के भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो आपकी स्कॉलरशिप कैसे आएगी दोस्तों। अगर आपका अन्नू जायसवाल जी मैं आपको बताऊँ, अगर आपका DWOG से आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी। जब सभी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों आपकी भी स्कॉलरशिप जरूर आएगी। आप ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि आपकी ही नहीं आ रही, अभी काफ़ी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो जैसे ही सबकी आना स्टार्ट होगी तो आपकी भी स्कॉलरशिप जरूर आएगी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से बच्चों के स्टेटस में ऐसा शो हुआ है। तो दोस्तों उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये आ चुका है और उर्वशी जी ने ये पूछा है कि मास्टर फी नोट फंड की आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपका मास्टर नोट फंड आ रहा है तो दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ऐसे पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स के इस स्टेटस में ये प्रॉब्लम आई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका मास्टर फी नोट फंड लिख के आ रहा है तो आपका UID इज़ इनवैलिड भी लिख के आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपका UID इज़ इनवैलिड लिख के आ रहा है और मास्टर नोट फंड फी लिख के आ रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप ऐसे में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप डालने की प्रक्रिया जो है पहले ही हो चुकी है। आपके खाते में स्कॉलरशिप पहले ही ट्रांसफ़र की जा चुकी है, लेकिन आपका आधार कार्ड बैंक से ना लिंकेड होने के कारण आपकी स्कॉलरशिप खाते में नहीं पहुंच पाई। तो दोस्तों पहले ही ये बात बता दी गई थी कि आधार कार्ड से इस बार स्कॉलरशिप भेजी जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड लिंक खाते में नहीं होता है तो आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। तो पहले ही ये सूचना बच्चों को दे दी गई थी कि अपना आधार कार्ड, सभी स्टूडेंट्स अपना आधार कार्ड अपने बैंक से लिंकेड करा लें। लेकिन अगर आपने फिर भी अपना आधार कार्ड लिंकेड नहीं कराया तो आपके खाते में स्कॉलरशिप उन्होंने भेजी, आपके खाते में स्कॉलरशिप नहीं गई। तो दोस्तों अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, एक बार वो स्कॉलरशिप भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि अब आप लिंकेड करा लो आधार कार्ड। लेकिन ज़रूरी है आप आधार कार्ड अपना बैंक से लिंकेड करा लें। लेकिन अब आपकी स्कॉलरशिप आना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन हो चुकी है, क्योंकि आज पहले उन्होंने आपकी स्कॉलरशिप भेजने की कोशिश की, नहीं गई, तो वो अब दोबारा से बैक होकर आपकी स्कॉलरशिप नहीं देखेंगे कि किस स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप गई है खाते में, किस स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं गई है तो उनकी दोबारा से डालें हम, ऐसा कुछ वो देखेंगे नहीं अब। तो आपकी स्कॉलरशिप अगर नहीं आई है तो दोस्तों अगर आपका ये चीज़ लिख के आ रही है तो आपकी स्कॉलरशिप आना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ एक बात है, आप अपना जल्दी से आधार कार्ड लिंकेड करा लें। हो सकता है अगर वो पेंडिंग में हो या कहीं अटक गई हो तो आपके खाते में दोबारा स्कॉलरशिप फिर से आ सकती है। लेकिन दोबारा से वो स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो एक बार स्कॉलरशिप डालते हैं, अगर जाती है तो जाती है, नहीं जाती है तो वो दोबारा बैक होकर वो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं करते कि किसकी स्कॉलरशिप गई है किसकी नहीं गई है, दोबारा से डालें, ऐसा कुछ नहीं सोचते वो लोग, क्योंकि वो सिर्फ एक बार स्कॉलरशिप डालते हैं। तो ये गलती आपकी है, अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं पहुंच पाई होगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का खाली इनवैलिड UID लिख के आ रहा है तो वो स्टूडेंट्स को ध्यान से मैं बता रहा हूँ, अभी अपना आधार कार्ड लिंकेड करा लें, वरना आपकी भी स्कॉलरशिप ऐसी नहीं आएगी। और जिन स्टूडेंट्स का ये मास्टर नोट फंड लिख के आ रहा है तो दोस्तों आपकी स्कॉलरशिप पहले ही भेजी जा चुकी है, लेकिन आधार कार्ड न लिंकिंग होने की वजह से आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में नहीं पहुंच पाई। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक इनवैलिड आ रहा है खाली और करंट स्टेटस में वेरीफाइड रिकमेंडेड दिखा रहा है, तो दोस्तों आप अपना आधार कार्ड जरूर लिंकेड करा लें, वरना आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर, आपको बताते हैं कि जो सेकेंड लिस्ट है स्कॉलरशिप की
जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने वाली सेकेंड लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अभी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप देने का कार्य चल रहा है, तो आपकी स्कॉलरशिप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमारी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही सरकार से उन्हें ऑर्डर मिलेगा बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने का, क्योंकि पहले जब स्कॉलरशिप रोक दी गई थी तो सरकार से ऑर्डर मिला था कि स्कॉलरशिप अभी बच्चों की रोक दी जाए, अभी किसी भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड ना कराई जाए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अब सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस दूसरी लिस्ट भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो जैसे ही उन्हें सरकार से ऑर्डर मिलता है कि अब बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई दी जाए, तो दोस्तों वैसे ही आपकी तुरंत उसी दिन से आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगी। आपके खाते में कभी भी स्कॉलरशिप आ सकती है, जैसे ही सरकार से ऑर्डर मिलेगा तुरंत आपके खाते में स्कॉलरशिप भेजने की प्रक्रिया को जारी कर दिया जाएगा और आपके खाते में स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमारी जो स्कॉलरशिप पाने की दूसरी लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है बनके, और हमारी स्कॉलरशिप जैसे सरकार से ऑर्डर मिलेगा तुरंत ही किसी भी टाइम हमारे खाते में आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जो भी आपके खाते में ब्लॉकेड या फिर यूआईडी इनवैलिड जैसी कमियां दिखाई दे रही हैं, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप वो कमियों को सुधार लें और सही कर लें। आपकी स्कॉलरशिप कभी भी आ सकती है, लेकिन अन्यथा आप ये चीज़ें नहीं सुधारते हैं तो आपको स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपके स्टेटस में कोई भी कमी है तो उसे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि मैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके लिए हर अच्छी बड़ी खबर लाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बहुत ही जरूरी है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।